आज ऐसा करते हैं, वीडियो को सीधा ही शुरू कर लेते हैं। क्या फ़ायदा बब्बन जी की तारीफ करने का, शुरुआत में बब्बन जी का इंट्रोडक्शन देने का, क्योंकि आप तो बब्बन जी की वीडियो को लाइक कम करने लगे हैं, जिस कारण बब्बन जी की प्रसिद्धि कम होने लगी है और भूत प्रेतों में बब्बन जी का डर कम होने लगा है। इससे दुनिया में बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। कहा जा रहा है ना कि 2026 में तो दुनिया खत्म होने वाली है। एक ही तो इंसान है जो बचा सकता है, बब्बन तांत्रिक। और ये षड्यंत्र बब्बन जी के खिलाफ चलना शुरू हो गया है उनकी प्रसिद्धि कम करने के लिए। लेकिन हम उनकी प्रसिद्धि को कम होने नहीं देंगे। वीडियो को लाइक तो आप करेंगे, वो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर से बब्बन जी की ताकत को जगाने का समय आ गया है। आपको बस अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में सवाल पूछना है कि क्या आप बब्बन तांत्रिक को जानते हो? जब सब बब्बन बब्बन करने लगेंगे तो ये विपदा टल जाएगी। मैं कहता हूँ 2026 में कोई दुनिया खत्म नहीं होने वाली, बब्बन जी बचा लेंगे। बस आपको ये छोटा सा काम करना है, क्योंकि बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक, जिसने घर के प्रेत से समझौता किया, पिशाच को राया, पिशाचनी को राया, करण पिशाचनी साधना की, रहस्यमय ट्रेन पर चढ़ गया, छलावे से लड़ गया, पता नहीं कैसी कैसी ताकतों से वो लड़ा है। अब तो मैं याद रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है, तो बार बार बोलने से क्या फायदा। लेकिन फिर भी कभी कभी मैं बोलता रहूंगा। लेकिन इस बार बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक के साथ एक शमशान घाट में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में था। कब्रिस्तान से निकलते ही एक ऐसी विपदा उसे घेर लेगी, क्या पता था बब्बन को। हर ताकत से मुकाबला करना जानता था बब्बन, और गुरु तांत्रिक करते थे मदद। लेकिन हमजाद से सामना कभी नहीं हुआ था। क्या होते हैं हमजाद, कैसे करा जाता है उसका मुकाबला, न बब्बन को पता था न गुरु तांत्रिक को पता था। और इस मुकाबले में कहीं बब्बन मर तो नहीं गया? मैं शुरू में बता दूं, अपने सीने पर हाथ रख लीजिए, क्योंकि आज इस एपिसोड में कुछ भयानक हो सकता है। तो क्लाइमैक्स जबरदस्त हो सकता है। बस खुद को संभाल लीजिएगा, अपने विवेक से काम लीजिएगा। और अगर आपके मोहल्ले में विवेक नहीं है तो आसपास के मोहल्ले में कोई विवेक तो होगा, तो उससे काम लीजिएगा। ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक शमशान घाट में साधनाएं नहीं कर रहे थे। अब शमशान घाट से निकाल दिया गया था उन्हें 1 महीने के लिए। और गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक को कहा था, जहां जिल्लत झेलनी पड़ती है वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए। हमें शमशान घाट से निकाला गया है एक षड्यंत्र के जरिए। हमें हराया गया है, जानबूझकर तेल बिछाया गया था, पैर फिसला, हम हारे। वैसे हमें हराना कोई आसान काम नहीं था। गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक शमशान घाट छोड़ चुके थे तो कब्रिस्तान में चले गए। अब वहां मिले कब्रिस्तान के शैतान, तो युद्ध बड़ा भयानक हुआ, जिसके बाद शमशान खाली करवा दिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद लोग कहने लगे कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, पत्थर वत्थर मारे थे, चलो छोड़ो। फिर कब्रिस्तान से उन्हें बाहर निकलना पड़ा। गुरु तांत्रिक ने कहा था, बब्बन, कब्रिस्तान से तो हम बाहर निकल चुके हैं, जहां मौत है वहीं जाना होगा हमें, क्योंकि हर इंसान की जो अंतिम मंजिल होती है वो मौत ही होती है। इसीलिए हम शमशान में रहते हैं। शमशान से षड्यंत्र के जरिए हमें निकाल दिया गया, तो हम कब्रिस्तान में आए थे। कब्रिस्तान से भी निकाल दिया गया, तो कहां जाए? बब्बन ने कहा, जी जहां मौत मिलती है। हमें मौत को ढूंढते हुए जाना चाहिए। जंगल में कई जानवर हैं, हमें फाड़ कर या मार कर खा सकते हैं, मौत बहुत है। गुरु तांत्रिक फिर सोचने लगे, नहीं बब्बन, वो वाली मौत नहीं, मतलब हमारी नहीं, मतलब जो बाकियों की मौत है ना, वो वाली मौत, हमारी नहीं। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक की तरफ देख रहा था। गुरु तांत्रिक ऐसे देख रहे थे, किस तरह से देख रहे थे वो नहीं बताया जा सकता। जिसके बाद गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन, जंगल किसी का नहीं होता, जंगल कुदरत का होता है। कुदरत हमें अपनाएगी, चलो जंगल में चलते हैं। तो दोनों जंगल में चले गए। एकांत चाहिए था, साधना करना चाहते थे। यहां कोई परेशान करने वाला नहीं। यहां वो 3 तांत्रिक नहीं थे जो परेशान करते, बल्कि यहां पूरी तरह से सन्नाटा। वक्त रात के 11 बजे का होगा। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन, ऐसा करते हैं, हम तंत्र मंत्र से कुछ नई ताकत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, आग जलाओ। तो बब्बन ने क्या किया, कुछ खाने का सामान इकट्ठा किया था, आग जलाई।
तो तंत्र मंत्र करने की शुरुआत जैसे ही गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक ने की, एक तरफ से क्योंकि थोड़ी ठंडक थी जंगल में तो आग के कारण एक भालू करीब आ गया। अब 3 तांत्रिक तो परेशान नहीं कर रहे थे, भालू ने परेशान किया। भालू बब्बन को उठाकर लेकर जाना चाहता था। भालू ने बब्बन को उठा लिया। गुरु तांत्रिक के 2 पंजे पड़े थे। बब्बन ने खुद को छुड़ाया। इस तरह से दोनों भागे। फिर बब्बन ने कहा, गुरुजी मैं बच गया, वरना भालू मुझे उठाकर गुफा में ले जाता और अपनी पत्नी बनाकर रखता। गुरु तांत्रिक थोड़े से मुस्कुराए। बब्बन वैसे हो तो बहुत कुछ सकता था, चलो हम बच गए। बब्बन ने कहा, गुरुजी हम तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, कोई जानवर हम पर हमला करेगा उससे कैसे बचेंगे? हमें और तरह की शिक्षा की जरूरत भी है। आप मुझे और शिक्षा दीजिए, युद्ध कला की शिक्षा। आपके पास तो युद्ध कलाएं बहुत हैं, देखी है मैंने, कई बार हम पिटे हैं, यानी कि पीटा है। तो नई युद्ध कला सिखाइए। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन तुम्हें तलवारबाजी सिखाता हूं। बब्बन ने कहा, गुरुजी हमारे पास तलवार तो है ही नहीं। गुरु तांत्रिक ने कहा, तलवार नहीं है लेकिन यहां डंडे छड़ियां मिलेंगी, सीखा जा सकता है। जब तलवार आएगी फिर काट डालेंगे सबको। बब्बन खुश था। गुरु तांत्रिक भी गुरु थे, शिष्य को सिखाना उनका फर्ज था। तो उन्होंने 2 डंडे ढूंढे, बांस के डंडे, लंबे लंबे 3-3 फुट के। एक गुरु तांत्रिक ने पकड़ लिया, एक डंडा बब्बन तांत्रिक ने पकड़ लिया। बब्बन तांत्रिक कहने लगा, गुरुजी सिखाइए। गुरु तांत्रिक ने कुछ ट्रिक सिखाई, ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, फिर मैं मारूंगा, ऊपर से रोक लेना है। तो 2-3 बार ऐसे किया। अब गुरु तांत्रिक थोड़े शरारती भी थे, क्योंकि शिष्य को शिक्षा सही तरीके से देनी पड़ती है, दर्द भी सहना पड़ता है। तो ऐसे मारा, बब्बन ने ऐसे डंडा किया, गुरु ने नीचे से टक करके मार दिया। बब्बन बेहोश होने की कगार पर था। फिर बब्बन ने खुद को संभाला और कहा, गुरुजी आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। डंडा मैंने ऊपर किया था, तलवार ऊपर की थी और आपने नीचे से तलवार मार दी, ये गलत है। गुरु तांत्रिक हंस रहे थे। बब्बन ने कहा, गुरुजी चलिए दोबारा से कीजिए। गुरु तांत्रिक ने ऐसे मारा, बब्बन ने ऐसे सर पे मार दिया। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन ये क्या, सिखा तो मैं रहा हूं, तुम गलत अभ्यास क्यों कर रहे हो? बब्बन ने कहा, छोड़िए अभ्यास को, लड़ाई करते हैं। दोनों डंडे एक दूसरे के ना ठा ठा सर पे पीठ पे ऐसे निशान बना दिए एक दूसरे के। युद्ध कला जाए भाड़ में। सर पर मारा कैसे गुरु ने, सर पर मारा कैसे बब्बन ने। तो ऐसे लड़ते लड़ते वो जो बांस के डंडे थे ना, छिन्न भिन्न हो गए, छिन्न भिन्न होके वहां पड़े हुए थे और दोनों बेहोश होने की कगार पर मुस्कुरा रहे। गुरु शिष्य थे, प्रेम बहुत था, छूते नहीं थे एक दूसरे को, डंडे से मारते थे। जिसके बाद गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन थोड़ा खून भी बह चुका है, भूख भी लगी है, ऐसा करो गुरु के लिए भोजन का इंतजाम करो। बब्बन ने कहा, मैं भोजन का इंतजाम कैसे करूं, हम जंगल में हैं, फल लेकर आऊं? गुरु तांत्रिक ने कहा, ये वैसा जंगल नहीं है, आसपास गांव बने हुए हैं, हम कोई वीरान जंगल में नहीं है। किसी गांव में जाओ और छीन कर मत लेकर आना, चोरी करके मत लेकर आना। बब्बन ने कहा, जी मैं ऐसा कभी नहीं करता। गुरु तांत्रिक ऐसे देखते रहे। बब्बन ऐसे, नहीं करता गुरुजी, मतलब नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ लोगों से बात करूंगा। गुरु तांत्रिक ने कहा, किसी की समस्या सुनना, हो सकता है भूत प्रेत से कोई पीड़ित हो, पूछना उससे, मदद चाहिए तो हम मदद करेंगे, बदले में खाना पीना या पैसे वगैरह जो भी वो देंगे खुशी से वो लेंगे हम। बब्बन गुरु तांत्रिक को छोड़कर चला गया। लगभग 1 घंटे बाद आधी रात को वापस आया। पास में कोई गांव होगा, गांव वालों से बात की, उन्हें कोई परेशानी होगी वो पूछकर बब्बन गुरु तांत्रिक के पास आ गया। बब्बन तांत्रिक बड़ा हैरान ऐसे कर रहा, गुरुजी बड़ी कमाल की चीज है, ऐसी अजीब ताकत जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, वो परेशान कर रही है गांव वालों को। गुरु तांत्रिक ने कहा, अजीब ताकत, शैतानी ताकत, नाम क्या है? बब्बन ने कहा, जी कोई हरामजाद है, हरामजाद परेशान कर रहा है उन्हें। गुरु तांत्रिक ऐसे, बब्बन गाली मत निकालो, ताकत बुरी है, कोई बात नहीं, हम गलत थोड़े ना बोलेंगे। बब्बन ने कहा, जी मैं गाली नहीं निकाल रहा, गांव वाले यही कह रहे थे, कोई हरामजाद है जो उन्हें तंग कर रहा है। गुरु तांत्रिक भी ऐसे, ये कैसी ताकत आ गई जिसके बारे में मैंने भी नहीं सुना। फिर गुरु तांत्रिक भी उत्सुक थे कि ये क्या चीज है। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक को गांव में लेकर गया और गांव वाले खुद खुश थे कि कोई तांत्रिक आए हैं, बड़े तांत्रिक और गंजे हैं, और गंजे तांत्रिकों के बारे में हर तरफ
खबर फैली हुई थी, बड़े खतरनाक है, मदद करते हैं लेकिन तबाही मचा देते हैं। वो गांव वाले परेशान थे कि तबाही मचती है तो मजे, मचती है तो मजे, मदद तो हो जाए, परेशानी बड़ी थी। तो गुरु तांत्रिक ने गांव में खड़े होकर कहा, कैसी ताकत है ये हरामजाद। 2-3 औरतें निकली, चमाटे पड़ी। गुरु तांत्रिक ऐसे गाल पकड़कर बब्बन की तरफ, बब्बन ये क्या है? गांव वाले कहने लगे, जी हमजाद है, आप गालियां क्यों निकाल रहे हैं? गुरु तांत्रिक ऐसे बब्बन की तरफ, बब्बन हमजाद। बब्बन कहने लगा, ओ मैंने नाम पहली बार सुना था तो शब्द मेरे भिन्न भिन्न होके जुड़ गए, तो हमजाद ही था जी, यही कहा था। गुरु तांत्रिक, जिन्हें गाल पर छुआ गया था स्त्रियों द्वारा, क्योंकि वो स्त्रियों से दूर रहना पसंद करते थे, तो स्त्रियां छूकर गई हैं, इसीलिए उन्हें अच्छा नहीं लगा था। तो उन्होंने कहा, जी ऐसा कीजिए, प्रेम आप तांत्रिकों से कर रहे हैं कि आपकी मदद होगी, लेकिन ऐसे छुइए मत, मैं वैसा नहीं हूँ। तो उन्होंने पत्थर मार दिए। ऐसा तो होता ही था, पत्थर मारे, 2-3 सर को पड़े, गालियाँ वाले निकाली, वो चली गई कि मर्दों का काम है रात को, ये छिछोरे लगते हैं तो मर्द ही बात करेंगे। फिर बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक ने गांव वालों से बात की और गांव वाले बताने लगे कि ये मुख्य गांव नहीं है, मुख्य गांव पास में हुआ करता था, लेकिन वहां अब उस गांव पर हमजाद का कब्जा है और जो भी उस गांव में जाता है हमजाद उसे अपने कब्जे में कर लेता है। कई कई दिनों तक वो सोया रहता है। जो इंसान उसके काबू में आ जाए तो ऐसा लगता है कोमा में चला गया। और इसका उदाहरण उनके पास था। गांव में एक रूहानी बाबा थे। रूहानी बाबा का डेरा था कोई। वो पीपल के पेड़ के नीचे रूहानी बाबा सबको बताया करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बड़े अच्छे बाबा थे, लेकिन हमजाद ने उन पर काबू पा लिया। पिछले 3 महीनों से वो जो रूहानी बाबा हैं वो कोमा में हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, नींद नहीं खुलती उनकी। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक वहां गए। घर में रूहानी बाबा थे लेटे हुए। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक को कहने लगे, बब्बन तांत्रिकों की ताकत दिखाओ इन्हें। बब्बन ने ऐसे ना सोडियम मेटल निकाला, एक तरफ से, पानी देना जरा पानी। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन तांत्रिकों वाला, ये बब्बन तांत्रिक वाला नहीं, हमें होश में लाना है, तुम तो कुछ और करने वाले हो। बब्बन ने सोडियम मेटल को झोले में डाला। बब्बन गया रूहानी बाबा के पास, कान में कुछ बोलने की कोशिश की। गांव वाले चाहते थे सुनना कि क्या कह रहे हैं, किस तरह से इन्हें होश में लाया जाएगा कोई शैतानी ताकत से। बब्बन ऐसे कान में कुछ बोला, जी उठिए उठिए, उठे नहीं। फिर बब्बन ने कहा, गुरु जी मुझे लगता है वो मंत्र नहीं आते जो आपको आते हैं, उठाने की कोशिश कीजिए। गुरु तांत्रिक कहने लगे, जरा पीछे हटना, मैं उठाता हूं। गुरु तांत्रिक रूहानी बाबा के कान के पास गए। वो महान शब्द थे जो किसी के भी कान में पड़े, कहते हैं काली ताकत बाहर निकल जाती है। गुरु तांत्रिक ने रूहानी बाबा के कान में कहा था। रूहानी बाबा हिले ही नहीं। बब्बन तांत्रिक ऐसे गांव वालों की तरफ, गांव वाले भी ऐसे, क्या है ये? गुरु तांत्रिक कहने लगे, शब्द समझ में नहीं आएंगे तुम्हारे, मैं मुंह से नहीं, मैं दिमाग से बोल रहा था, जबान हिलानी थी तो ऐसे ऊ किया मैंने, समझ नहीं पाओगे। शैतानी ताकत ज्यादा ताकतवर है, ऐसे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। हमें हमजाद को काबू करना होगा, तब रूहानी बाबा होश में आएंगे। जिसके बाद गांव वाले मान गए कि जी ठीक है। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन तैयार हो जाओ, काम आसान है और गांव वालों से डील कर लो, कितना खाना देंगे, कितना पैसे देंगे तो गांव खाली करवाएंगे, हम रहें वहां, हमजाद हरामजाद जो भी है दूर कर देंगे उसे। इस तरह से गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक रात के 12 बजे उस गांव की तरफ निकले थे। डील हो चुकी थी, खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। वैसे अकाउंट में ट्रांसफर करने के बारे में गांव वाले मान नहीं रहे थे। गांव वालों ने कहा था भाग जाओ यहाँ से, तो इन्होंने कहा ठीक है, जो देंगे फिर वही ठीक है। तो गांव की तरफ ऐसे बढ़ने लगे। फिर गांव से थोड़ा बाहर निकलने वाले थे। गुरु तांत्रिक हिम्मत से भर गए, बब्बन रुको। बब्बन ने कहा, जी गुरु जी। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन हर तरफ बब्बन तांत्रिक होती है, क्योंकि मैं तुम्हें आगे भेज देता हूं तो तुम्हारा नाम ज्यादा बड़ा हो रहा है, मेरे बारे में लोग जानते ही नहीं। मैं दिखाऊंगा इस 12 किले में क्या कर सकता हूं। मैंने तुम्हें सिखाया और मेरा नाम कम है, ऐसा हो नहीं सकता। मैं जाऊंगा, हमजाद को काबू करके लेके आऊंगा, देखना, तुम इंतजार करना, 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा। अगर नहीं आया तो देखने के लिए आना, युद्ध चल रहा होगा, युद्ध।
बब्बन तांत्रिक बैठ गया कि ठीक है। गुरु तांत्रिक गए, 1 घंटा हो गया वापस नहीं आए। बब्बन तांत्रिक देखने के लिए गया 1 बजे। गुरु तांत्रिक पेड़ के नीचे ऐसे बेहोश पड़े थे। बब्बन पास गया, हिलाने लगा, गुरुजी जिंदा हैं गुरुजी, ऐसे किया, सांस चल रही थी। बब्बन सोचने लगा जिंदा ही है, गुरुजी उठिए। गुरु तांत्रिक उठ नहीं रहे। सामने एक काला साया खड़ा हुआ, बड़ा भयानक दिख रहा था। कहने लगा, अब तुम भी इसकी तरह हमेशा के लिए सो जाओगे, मौत नहीं मिलेगी, असली वाली नींद, पूरी जिंदगी सोते रहोगे जैसे ये सो रहा है। कोमा में है ये, तुम भी कोमा में पहुंच जाओगे। उसने बब्बन पर हमला करने की कोशिश की। बब्बन ने ऐसे मसाले निकाले, हवा में उड़ा दिए। चारों तरफ मसाले मसाले, चढ़ 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 की आवाजें आ रही थी। क्योंकि शैतानी ताकत तो थी तो कुछ दर्द उसे हो रहा, लेकिन वो ताकतवर था तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमा। बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक को कंधे पर टांगा, थोड़ा दूर हो गया। सामने वो हमजाद, पीछे गुरु तांत्रिक, आगे बब्बन तांत्रिक। कहने लगा, हार मान लो, इन्हें जिंदगी वापस दे दो वरना बहुत दर्द दूंगा। ऐसा दर्द तुम सह नहीं पाओगे। उसने दूर से ऐसे हाथ निकाला, ऐसे बब्बन की चमाट लगाई। बब्बन के ऐसे मुंह पर चमाट पड़ी। बब्बन ऐसे नीचे, आंख बंद हो गई। आए हाय हाय। फिर उठा और कहने लगा, मैंने तुम्हें दर्द देने की बात की थी, मुझे दर्द क्यों दे रहे हो? मुझे दर्द नहीं होता। उसने एक और चमाट लगाई। बब्बन फिर नीचे, आए आए आए। फिर खड़ा हो गया। बेवजह ऐसी बकवास कोशिशें मत करो, मुझे दर्द नहीं होगा। उसने ऐसे हाथ बढ़ाया। बब्बन, 1 मिनट रुको, बात बदलते हैं। ये दर्द वाली बात ठीक नहीं है। हम युद्ध करेंगे। उसने कहा, करो युद्ध। बब्बन ने मसाले निकाले, ऐसे मारे, चढ़चढ़ हुई, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बब्बन ने मंत्र पढ़े, चंदन लहसुन फेंका। उसने चंदन लहसुन उठाया, चबाने लगा और कहने लगा, थैंक यू, बहुत समय से ये वाले मसाले नहीं खाए थे। यहाँ खाना पत्ते वत्ते ही मिलते हैं, और है फेंको मेरी तरफ। तो बब्बन ने ऐसे मसाले फेंके। उसने ऐसे इकट्ठे कर लिए, पत्ते पर रखे और ऐसे पान बनाकर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ऐसा हमजाद शैतान था जिसका मुकाबला बब्बन को करना आता ही नहीं था। मसाले खाता है, शैतानी ताकतें जिन मसालों से डरती हैं वो मसाले पान के पत्ते पर लगाकर खा जाता है। ऐसे शैतान से मुकाबला कैसे किया जा सकता है? फिर बब्बन ये जान चुका था कि इससे आसानी से जीता नहीं जा सकता। ये सही समय नहीं है। अगर बब्बन कोमा में चला गया, गुरु तांत्रिक भी मरेंगे, सपने में रहेंगे, फिर बब्बन भी सपने में, कोई इन्हें बचाने भी नहीं आएगा। तो बब्बन ने दिमाग लगाया कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बब्बन ने तब कहा, ओ हमजाद, मैं जिस ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ ना, वो बड़ी भयानक ताकत है। हो सकता है ये ताकत तुम देख ना पाओ। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, ज़्यादा दर्द नहीं होगा। उसने कहा, कर दिखा। आंखों पर हाथ रखा उसने। बब्बन ने गुरु तांत्रिक को उठाया, भागने लगा। शप शप की आवाज़ आई। उसने आंखें खोली, और कमीनो भाग रहा है। फिर उसने बब्बन का पीछा किया। बब्बन वो गांव से निकल आया, उस गांव तक पहुंच गया। पीछे से काफ़ी गुर्राने की आवाज़ें आई थी, डरपोक, भगौड़ा, ऐसे बहुत कुछ कहा, लेकिन बब्बन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बब्बन गुरु तांत्रिक को लेकर वापस गाँव में। गाँव वाले पूछने लगे कि क्या हुआ, इनके साथ भी वही हो गया, तो उठाइए इन्हें। बब्बन कहने लगा, वो ज़्यादा ताकतवर है, ज्ञान गुरु जी के पास था, मुझे कुछ होता तो गुरु जी कुछ करते, गुरु जी के साथ ही कुछ हो गया, मैं क्या करूं? गांव वाले कहने लगे, तो चले जाओ। बब्बन ने कहा, जाऊंगा नहीं, हम मर जाते हैं, हार नहीं मानते। उन्होंने कहा, मरे तो नहीं। बब्बन ने कहा, बात होती है, ये बात कहने की होती है, असल में थोड़े ना मरेंगे, बचाना है मुझे गुरु जी को। तो बब्बन सोचने लगा, अब क्या करूं? फिर बब्बन ने कहा, मुझे मदद की ज़रूरत है, आप में से किसी के पास कोई कबूतर है? गांव वाले कहने लगे कि हम कबूतरबाजी नहीं करते, कबूतर क्यों होंगे हमारे पास? बब्बन ने कहा, संदेश भेजना है, बाबा बूंगा को संदेश भेजना है, मदद की ज़रूरत है, बाबा ज़रूर आएंगे। गांव वाले पूछने लगे, कौन से बाबा? बब्बन तांत्रिक ने कहा था, बाबा बूंगा, पहुंचे हुए बाबा। तो पास में एक कबूतर गांव वालों ने पकड़ लिया। बब्बन ने गले में ऐसे एक चेन लटकाई, भारी सी चेन थी लोहे की, उसमें एक संदेश कागज पर लिखकर ऐसे डाल दिया। गंदी राइटिंग थी, लिखावट अच्छी नहीं थी, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिखा। मोटा कागज था, कबूतर की गर्दन में डाल दिया। इतनी मोटी चेन, इतना मोटा कागज कबूतर की गर्दन में ऐसे डाला। बब्बन ने पकड़ा और कहा, जा कबूतर, बाबा बूंगा को लेकर आ। ऐसे कबूतर को उड़ाया। गांव वाले देख रहे थे, कैसे तांत्रिक है,
संदेश वाहक भेजते हैं कबूतर को। पहुंचे हुए लगते हैं। कबूतर ऐसे उड़ा, भारी चेन थी, कागज भी ज्यादा भारी था, ऐसे उड़ा, ऐसे आगे घर के पास गिर गया। बिल्ली बैठी थी, बिल्ली ने ऐसे खचक करके कबूतर को पकड़ा, गर्दन मरोड़ी और ले गई। गांव वाले ऐसे देख रहे, बब्बन भी ऐसे देख रहा। फिर गांव वाले सब बब्बन की तरफ देखने लगे। फिर बब्बन ऐसे, संदेश काली शक्तियों ने पहुंचाने नहीं दिया है। गांव वाले कहने लगे, कौन सी काली शक्तियां? बब्बन ने कहा, वो एक चुड़ैल थी, बिल्ली नहीं थी, वो चुड़ैल थी। तांत्रिकों के काम खराब करती हैं ऐसी बिल्लियां, तो कबूतर वाला प्लान कैंसिल। फिर बब्बन सोचने लगा, बाबा भूंगा तक मैसेज कैसे पहुंचाया जाए? वहां तो फोन काम नहीं करता, वहां तो वो पता नहीं क्या ऐसे ऐसे सर पत्थर वाला हेलमेट डालकर घुमाते रहते हैं, तो बाबा तक मैसेज पहुंचेगा नहीं। मदद चाहिए, तो मदद किन से लूं? साधु बाबा के पास भी मैसेज पहुंचेगा नहीं, फ़ोन नहीं चलाते। एक आदमी था जो फ़ोन चलाता था और गांव में एक लैंडलाइन था, फ़ोन किया जा सकता था। बब्बन उनके साथ पहले काम कभी किया ही नहीं था, लेकिन मजबूरी थी, तो बब्बन ने फ़ोन किया डॉक्टर को। लाइब्रेरी चलाने वाले डॉक्टर जिनके पास असीम ज्ञान है, लाखों किताबें हैं वहां पर, लाखों, और हर एक शैतानी ताकत का निपटारा कैसे करना है, कैसे पकड़ना है, कैसे मारना है, इतिहास क्या है, भविष्य क्या है, हर किताब उनके पास है, जानकारी उनके पास है। फोन किया बब्बन ने, जी गुरु तांत्रिक मृत्यु के नजदीक है, आपको आना होगा। डॉक्टर ने कहा, मैं पहुंचा। अब अंत होगा, भयानक युद्ध होगा, उस हमजाद को कोई नहीं बचा सकता। बब्बन ने फोन रखा और गांव वालों को कहा, डरिएगा मत, ना सिर्फ डॉक्टर आ रहे हैं बल्कि उनके साथ ताकतें भी आ रही हैं। तो गांव वाले कहने लगे, डॉक्टर आ रहे हैं। जो गांव वाले थे ना, अपने अपने जैसे घुटने पर चोट लगी है, सर पे पट्टी खोल के ऐसे बैठे हुए, डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि ये कैसे डॉक्टर हैं, ये तो तांत्रिक जैसे लगते हैं, तो बब्बन ने बताया कि ये नाम के डॉक्टर हैं, वैसे ये पता नहीं चौथी पांचवी में फेल हो गए थे, पढ़े नहीं ज़्यादा, वैसे डॉक्टर कहा जाता है। डॉक्टर गाँव में आए थे ढेर सारी किताबें लेकर, झोले में डाली हुई हमजाद से जुड़ी हुई जितनी भी किताबें होंगी सब लेकर आए थे शायद, और अपना सामान भी लेकर आए। पहली बार बब्बन तांत्रिक डॉक्टर के साथ काम करने वाला था। कह सकते हैं तंत्र विद्या और विज्ञान दोनों का मेल होने वाला था। बब्बन ने डॉक्टर को बता दिया, वक्त रात का ही था, रात को ही आ गए डॉक्टर। बब्बन कहने लगा, डॉक्टर देखिए गुरु तांत्रिक कोमा में है, निकालना होगा कोमा से। डॉक्टर कहने लगे, हमजाद के बारे में सुना है, मैंने पढ़ा था एक किताब में, अब पता नहीं इनमें से कौन सी है, 30-40 किताबें लेकर आया हूं मैं, लेकिन हमजाद कहते हैं कि किसी इंसान के अंदर से ही निकलता है, कोई ऐसी ताकत जो हर किसी के पास होती है, और अगर वो बाहर आ जाए इस दुनिया में उस दुनिया से, तो कभी कभी हावी हो जाता है और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, बड़ा खतरनाक होता है। तो हमें अगर गुरु तांत्रिक को बचाना है, उसे काबू करना होगा, मारा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ काबू किया जा सकता है और उसकी दुनिया में भेजा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए उसे पकड़ना होगा। तो मेरे पास कई किताबें हैं, इन किताबों में मैं रहस्य को सुलझाने के बारे में जान चुका हूँ, चलो मेरे साथ उस गांव में। काम जल्दी करना है क्योंकि मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है, मुझे वापस लाइब्रेरी में जाना है। कुछ महान लोग लंदन से कोई घड़ियों की दुकान चलाने वाले वहाँ आने वाले हैं, उनसे थोड़ी मीटिंग है मेरी। बब्बन तांत्रिक सोचने लगा। बब्बन तांत्रिक को याद नहीं आया, आपको याद आ गया होगा। इस तरह डॉक्टर और बब्बन उस गांव तक पहुंचे जहां हमजाद पहले ही इंतजार कर रहा। हमजाद पत्थर पर बैठा कहने लगा, ओ गंजे, तू फिर से वापस आ गया। मुझे लग ही रहा था तू इस दुनिया में रहना पसंद नहीं करता, तुझे सपने ज़्यादा पसंद हैं, तू लंबी लंबी हाँकता है, तुझे पता कुछ नहीं। बब्बन ने कहा, डॉक्टर इनका इलाज कीजिए। हमजाद खड़ा हो गया, डॉक्टर, ये डॉक्टर को क्यों लेकर आया है? हमजाद से मुकाबला करने के लिए डॉक्टर, वो भी कंफ्यूज, उसे क्या पता था चौथी फेल है। तो जैसे ही डॉक्टर सामने खड़े हुए, डॉक्टर ढेर सारी किताबें लेकर, ओ हमजाद खुद हार मानता है या मैं हार मनवाऊँ? हमजाद ने कहा, मनवा हार, लगा कौन सा इंजेक्शन लगाना है, डॉक्टर आया है, आ। इसके बाद जो डॉक्टर थे उन्होंने ऐसी किताबें आगे फेंकी। हमजाद डर गया, पता नहीं क्या ताकतवर चीज़ फेंकी है। जैसे ही किताबें ऐसे गिरी तो वो पता नहीं मैगजीन्स थी, ऐसे खुली सेक्सी फ़ोटो थी। ऐसे हमजाद देखकर, है छी छी, ये क्या है? डॉक्टर कहने लगे, ध्यान दो इन तरफ, देखो देखो ध्यान से, खोलो पन्ने खोलो, बड़ी अच्छी है, नई वाली आई हैं इसी महीने,
देखो तो सही, सौदा करते हैं, देखो लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं, मैं ऐसी और ला कर दूंगा। उसने किताबें ऐसे फाड़ी, कहने लगा तेरी ठरकी, तेरी ऐसी की तैसी। डॉक्टर के चमाट पड़ने वाली थी, बब्बन ने खींच लिया। डॉक्टर कहने लगे रुको। खींचा क्यों मुझे? अगर युद्ध करना है तो चोट भी लगेगी। तो हमजाद ने दूसरी तरफ से चमाट लगाई, बब्बन ने खींचा नहीं। डॉक्टर के चमाट पड़ी, डॉक्टर नीचे, बब्बन बचाया भी नहीं। बब्बन कहने लगा डॉक्टर आप समझ में नहीं आते। जिसके बाद हमजाद कहने लगा लड़ो मुझसे। डॉक्टर कहने लगे बब्बन रुको, मैं लड़ूंगा। डॉक्टर ने सामान निकाला। बब्बन को लगा मसाले निकाल रहे हैं, हमजाद को लगा ये तंत्र मंत्र करने वाला है। तंबाकू निकाला, ऐसे रखा, बड़ा तंबाकू मुंह में डाला और ऐसे सुरूर हो गया। फिर डॉक्टर कहने लगे अब आ तुझे मैं दिखाता हूँ। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। वो डॉक्टर को कोमा में भेज देना चाहता था। लड़ने की ज़्यादा ज़रूरत थी ही नहीं, लेकिन उसने ऐसे जादू दिखाया हमजाद ने, तो अंदर से जो डॉक्टर थे ना, उनकी आत्मा निकाल ही नहीं पाया, कोमा में भेज ही नहीं पाया। डॉक्टर ऐसे खड़े, कर क्या कर रहा है, कर। मुंह में इतना तंबाकू ठूंसा था, बोला नहीं जा रहा। और हमजाद कहने लगा कैसा इंसान है, मैं ऐसे कोमा में कैसे भेजूं? इतने सुरूर में है, खुद ही कोमा में पहुंचा हुआ है, बड़ा खतरनाक इंसान है। बब्बन कहने लगा तुम्हें क्या लगा था, हम साधारण लोग हैं, बहुत जान पहचान है हमारी। डॉक्टर इलाज कीजिए। डॉक्टर किताबें मारने लगे। स्टेथोस्कोप रखे हुए थे 2-3। अब काहे के डॉक्टर स्टेथोस्कोप पैरों में मार रहे, अब चंदन लहसुन लपेटा हुआ कोने में ऐसे मार रहे। हमजाद के पैरों में स्टेथोस्कोप। हमजाद 2-3 बार गिरा, कहने लगा कमीनो ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा लड़ने का तरीका, और स्टेथोस्कोप मारता कौन है बे? इस तरह से लड़ाई हो रही। हमजाद बार बार बब्बन के बालों को खींचने की कोशिश करता और कहता गंजे, लेकिन डॉक्टर के बाल बहुत ज़्यादा थे। वो डॉक्टर के बाल पकड़ता, ऐसे तंबाकू हाथ में आ जाता है, बालों में भी तंबाकू। ऐसे डॉक्टर ने तंबाकू सीधा मुंह में ठूंस दिया। हमजाद को ऐसे सुरूर हुआ, रुको। हमजाद की आंखें भी ऐसे हो गई ऊपर, रुको, मुझे नहीं लगता लड़ने से कोई खास फायदा है। और कितना सामान है तुम्हारे पास? बब्बन कहने लगा डॉक्टर ये क्या कर रहे हो, हम उसे काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आप मज़े दे रहे हैं, आप और तंबाकू मत दीजिए उसे भी सुरूर हो जाएगा। डॉक्टर और हमजाद दोनों सुरूर वाले थे, सुरूर में लड़ने लगे। डॉक्टर ने चूना मुंह पे मल दिया, चूने से वो जलने लगा, क्योंकि जो हमजाद है वो काले रंग का था, चूना सफ़ेद रंग का। सफ़ेद चूना लगा तो उसे दर्द होने लगा, काले को सफ़ेद चीज़ों से परेशानी हो रही थी। लेकिन फिर जो डॉक्टर थे ना, ऐसे खड़े, ऐसे उन्होंने एक किताब पकड़ी हुई, एक तरफ तंबाकू चूना ऐसे उसके मुंह में मलना चाहते थे। हमजाद भी ऐसे डरता कि चूना मल देगा कमीना कहीं का। पता नहीं किसी ने डॉक्टर के यहाँ कान पे पीछे से चमाट लगाई, पटैक। डॉक्टर नीचे। बब्बन तांत्रिक ऐसे, हमजाद छिपकर वार करते हो। हमजाद ऐसे, मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। बब्बन पूछने लगा डॉक्टर ये क्या था, ये किसने मारा आपको? डॉक्टर ऐसे, छोड़ो लड़ो मुझसे। थोड़ी देर बाद एक और चमाट पड़ी, फिर से डॉक्टर नीचे। बब्बन कहने लगा डॉक्टर ये क्या हो रहा है? हमजाद कहने लगा मैंने नहीं किया ये, इसका इल्ज़ाम मुझ पर मत लगाओ। डॉक्टर फिर कहने लगे मैं श्रापित हूँ, एक श्राप है जो मुझे दर्द देता है। जब भी मैं जीतने वाला हूँ तो ये कोई ताकत है, मैं बता नहीं सकता, ये मुझे दर्द देती है। युद्ध करो हमजाद, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। हमजाद ऐसे बैठ गया, मारो इसके चमाटे मारो, जो भी हो। पता हमजाद को भी नहीं था, लेकिन हमजाद जीतना चाहता था। इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। बब्बन ने ऐसे मंत्र बोले, हाथ आग वाला उसकी छाती पर लगाया। उसे थोड़ी आग लगी, दर्द हुआ, लेकिन वो हार नहीं रहा था, क्योंकि उसे मारा नहीं जा सकता था। उसे करना था काबू, लेकिन काबू करें कैसे? वो भागने लगता, ये दोनों उसके पीछे। डॉक्टर स्टेथोस्कोप मारकर उसे गिराने की कोशिश करते, वो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता, घरों के ऊपर चढ़ जाता, मंत्रों का कोई असर नहीं। ये बब्बन तांत्रिक मसाले मारता, अपनी आंखों में पड़ जाते, फिर नाले में ऐसे पानी आंखों में मार के आंखों से वो मसाला निकालते। डॉक्टर और बब्बन उस हमजाद को पकड़ना चाहते थे, वरना गुरु तांत्रिक हमेशा के लिए कोमा में रह जाते। लेकिन एक ऐसी जगह आई जहां हमजाद भाग नहीं सकता था, और हमजाद ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। हमजाद को पता ही नहीं था वो कितना ताकतवर है। इस बार सीधा पीटने लगा, दोनों को पकड़ा, ऐसे जमीन पे सर मारे, किताबें बिखर गई। दोनों को भागना पड़ा। दोनों जिंदा इसलिए बचे क्योंकि भागे। फिर डॉक्टर और बब्बन तांत्रिक ऐसे गांव में बैठे, क्या करे, लगता है गुरु को बचाया नहीं जा सकता।
उसे हराया नहीं जा सकता। डॉक्टर कहने लगे, मुझे लगता है खास किताब को खोलना होगा मुझे। उसमें ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो हमजाद को हराने के लिए काफ़ी होते हैं। सारी किताबें मैं पढ़ नहीं पाता, एक रात में थोड़े ना पढ़ना था, तो दिन भर उन किताबों में से कुछ खंगाली जो हमजाद से जुड़ी थी, जिनमें कुछ रहस्य पता थे। डॉक्टर अकेले पढ़ रहे ऐसे हंस भी रहे और बब्बन को लग रहा पता लग गया राज। डॉक्टर हंस रहे हैं। जब कोई ऐसे मुश्किल घड़ी में हंसता है, मुस्कुराता है, यानी उसे कुछ ना कुछ पता लगा है। बब्बन ने कहा, जी मुझे दिखाइए। ग्रह शोभा थी, ऐसे तस्वीर थी किसी की साड़ी वाली तस्वीर। बब्बन कहने लगा, ये क्या है जी? डॉक्टर ऐसे, छोड़ो, ये ग्रह शोभा नहीं है, यह रहस्यमय ग्रह शोभा है। यह लड़की नहीं है, ये हमजाद की पत्नी है साड़ी पहने हुए। अब कुछ लिखा है, मैं नहीं बता सकता, वो राज मुझ तक रहेगा। रात होते होते बब्बन ने पूछा, डॉक्टर बताइए क्या करना है, सिखाइए मुझे। डॉक्टर ने कहा, हमें एक खास तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। इसे कहा जाता है कैमोफ्लेज। हमें उसके पास छिपकर जाना होगा, फिर उसे काबू करने की कोशिश करनी होगी। वो हमें पहचान नहीं सकता। रात होते होते उन्होंने कैमोफ्लेज बनाया। एक पेड़ था, बीच में से चील दिया। बब्बन ने ऐसे ऊपर चढ़ा लिया, बब्बन बन गया पेड़। जो डॉक्टर थे उन्होंने झाड़ियाँ लपेट ली अपने ऊपर, वो झाड़ी बन गए। तो इस तरह से एक पेड़ एक झाड़ी। गांव में पहुंचे, सामने पत्थर पर हमजाद बैठा। ये ऐसे चलते, जब हमजाद देखता ये रुक जाते। ऐसे ऐसे करते करीब पहुंचे। हमजाद पत्थर से उठकर कहने लगा, उतार दो, दिमाग खराब कर रखा, आधे घंटे से घिसटे जा रहे हो। युद्ध करना है तो सामने आओ, ये क्या चल रहा है? डॉक्टर कहने लगे, देखो बब्बन, इसे नहीं पता कि पेड़ में कौन है और झाड़ियों में कौन है। बब्बन ने कहा, तो फर्क क्या पड़ता है, ये तो दोनों को मार देगा ना। ये बात जब समझ में आई डॉक्टर को, झाड़ियों से निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश की। उसने ऐसे झाड़ियां लपेटी, बालों के समेत ऐसे दोनों को पटक करके नीचे मारा। पेड़ अलग हो गया, चिन्ह चिन्ह हो गए थे जो कैमोफ्लेज बनाए थे। कपड़े भी फटे हुए, छिले हुए थे दोनों। किताबें भी उसने फाड़नी शुरू कर दी। तुम्हारी ऐसी की तैसी पढ़ के आ जाते हो, इनमें से नई नई किताबों वाला डॉक्टर कहीं का। तो कई पन्ने वहां पड़े। एक पन्ना था हमजाद वाला। बब्बन के हाथ लगा और बब्बन कहने लगा, जी ये तो हमजाद के टोटके हैं। हमजाद किसी इंसान की जैसे परछाई की तरह होता है और अलग दुनिया में होता है जो मदद करता है, लेकिन कभी कभी किसी गलती से किसी जरिए से इस दुनिया में आ जाता है तो वो ताकतवर होता है। उसे सज़ा तभी दी जा सकती है जब जिसकी वो परछाई है, अगर उसे चोट लगे तो हमजाद को भी दर्द होता है। डॉक्टर, बब्बन ने ऐसे डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने बब्बन की तरफ देखा। हमजाद सामने, नहीं, रुको, युद्ध करो। दोनों भागने लगे, हमजाद पीछे पीछे। रुको रुको रुको। दोनों गांव में पहुंचे, वही वाले, सीधा रूहानी बाबा के कमरे में। बब्बन ने भी ऐसे डंडा बांस वाला पकड़ा, डॉक्टर ने भी बांस वाला डंडा पकड़ा। हमजाद सामने खड़ा, रुको, मैं मार डालूंगा। बब्बन ने रूहानी बाबा के ठा, डॉक्टर रूहानी बाबा के ठा। कपड़े रूहानी बाबा कम पहनते थे, कहते हैं काफ़ी ताकत थी उनके पास, लेकिन वो तो नींद में थे ना। तो जब बांस वाले वो डंडे पड़ने लगे तो ऐसे ऐसे रूहानी बाबा का शरीर तड़पने लगा। और जब बांस वाले डंडे पड़ते गए, वो जो हमजाद था ऐसे ऐसे कांप रहा, शरीर उसका पटैक पटैक, हड्डियां टूटती उसकी। उसे ज़्यादा दर्द हो रहा क्योंकि वो परछाई था। यहाँ आग जलाकर मार रहे रूहानी बाबा को गाँव वाले देख रहे, कर क्या रहे हैं। दरवाज़ा लगा दिया उन्होंने, गाँव वाले अंदर नहीं आ पा रहे। रूहानी बाबा नींद में, हाय हाय, जब डंडे पड़ रहे तो नींद में हो या कोमा में हो, दर्द तो होता है। रूहानी बाबा का बुरा हाल कर दिया और हमजाद कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ो। तो पास में रूहानी बाबा के एक पत्थर था। उस पत्थर में जादू टोने के जरिए रूहानी बाबा ने दूसरी दुनिया का रास्ता बनाया था। अब उनका हमजाद निकल कर आ गया बाहर और हमजाद वापस जाना नहीं चाहता था। लड़ाई झगड़ा हुआ होगा उनमें, तो हमजाद ने वो गाँव पर काबू पा लिया। लेकिन अब ऐसे पिटे रूहानी बाबा, ऐसे पिटे नींद में कि हमजाद वापस पत्थर में चला गया। रूहानी बाबा ऐसे होश में आए, हाँ छोड़ दो मुझे। वो डंडे मारते रहे, ये हमजाद है, मारो इसे, मारो इसे। सर से खून निकाल दिया, शरीर की कई हड्डियां तोड़ दी। रूहानी बाबा कहने लगे, छोड़ दो मुझे। फिर गुरु तांत्रिक भी होश में आए। बब्बन तांत्रिक ने 2-3 डंडे गुरु तांत्रिक के भी मार दिए कि ये भी नींद में है, इनके हमजाद को भी दर्द दो, दर्द दो। तो गुरु तांत्रिक ऐसे खड़े हो गए, बब्बन में होश में आ गया। बब्बन ने 2-3 डंडे तब भी मार दिए, हमजाद है ये, हमजाद है। गुरु तांत्रिक फिर से नीचे गिरे। बब्बन क्या कर रहे हो?
बब्बन मुस्कुरा रहा था। जी हमजाद को मैं दर्द दे रहा हूँ। 3 लोग थे जो बब्बन की तरफ देख रहे। रूहानी बाबा ऐसे पड़े हुए, डॉक्टर ऐसे डंडा पकड़े हुए। नहीं, मैंने तो हमजाद के कारण मारा है। गुरुतांत्रिक भी नीचे। उसके बाद बब्बन के साथ भी कुछ हुआ, यानी थोड़ा गाली गलौच हुई थी, लेकिन चलो हमजाद को उस दुनिया में वापस भेज दिया और इस तरह से हमजाद को काबू में ले आए थे वो। उनका स्वागत भी गांव में बहुत ज़्यादा हुआ। रूहानी बाबा को कोमा से बाहर लेकर आए थे। थोड़ा गलत तरीके से छुआ था तो गांव वालों ने स्वागत किया। घी से, लकड़ियों से, बुरादे से, घी बुरादे में डालकर पेड़ पर टांग कर उन्हें जलाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, स्वागत नहीं था ये, सज़ा दे रहे थे वो। तो उनकी जो सज़ा थी उन्हें जलाने की कोशिश, और वो तीनों भागे, बहुत तेज़ भागे। गुरुतांत्रिक तो ऐसे ऐसे करते हुए भागे थे। बड़ी मुश्किल से वो निकले उस गांव से और उन्होंने धन्यवाद किया था डॉक्टर का। और डॉक्टर ने कहा था मदद की कभी भी ज़रूरत हो मुझे बता देना। बब्बन ने भी धन्यवाद किया था और गुरुतांत्रिक ने भी धन्यवाद किया था। इस तरह से बब्बन तांत्रिक और गुरुतांत्रिक जंगल में ही हमजाद का मुकाबला तो कर लिया था उन्होंने, लेकिन ये उनका जंगल भ्रमण कोई आसान नहीं था। बहुत सारे कारनामे हुए उस जंगल में, बहुत ऐसी ताकतों का सामना किया उन्होंने, और इसकी जानकारी आपको आगे वाले एपिसोड्स में मिलती रहेगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में क्या आप बब्बन तांत्रिक को जानते हो ये लिखना ना भूलें। सबको पता होना चाहिए कौन है बब्बन। बब्बन की ख्याति दोबारा पूरे जगत में फैलनी चाहिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।